क्या आप जानते हैं कि जिस जमीन पर हम सांस लेते हैं, जो हमें बेहद बड़ी लगती है, वो दरअसल इस पूरी कायनात में एक झर्रे से भी कम है। सोचिए, अगर पूरी कायनात को हम एक समुंदर मान ले तो हमारी जमीन एक कतरा भी नहीं। लेकिन असल झटका तब लगता है जब आप जमीन को खला से देखते हैं। वो नीला सा गोला जिस पर इंसानों ने तहजीबें बनाई, जंगें लड़ी, इमारतें खड़ी की, वो खला से सिर्फ एक नीला नुक्ता लगता है। ये एक हकीकत है जिसे जानकर इंसान कांप उठता है। और यही वो लम्हा होता है जब आप दिल से ये सवाल करते हैं, क्या हम वाकई अकेले हैं और क्या ये सारी कायनात सिर्फ हमारे लिए बनाई गई है? तो आइए आज हम एक ऐसा सफर शुरू करते हैं जो हमें जमीन से निकालकर कक्षाओं के पार ले जाएगा, जहां हम दरियाफ्त करेंगे वो राज जिन्हें इंसान आज तक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाया। हमारी कहानी शुरू होती है जमीन से, जिस पर अरबों इंसान जिंदगी गुजार चुके हैं। लेकिन जब हम खला में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जमीन को देखते हैं तो वो एक नीले मोती की तरह नजर आती है, खूबसूरत मगर छोटी। अब जरा चांद पर चलते हैं, जहां इंसान ने पहली बार 1969 में कदम रखा। वहां के पत्थरों पर इंसानों के नक्श एक कदम अब भी महफूज है, क्योंकि चांद पर न हवा है, न बारिश, न वक्त का कोई निशान। इसके बाद हम मरीख की जानिब बढ़ते हैं, वही मरीख जिसे इंसान अपना दूसरा घर बनाने का ख्वाब देख रहा है। यहाँ दरिया, झीलें और पहाड़ कभी मौजूद थे, लेकिन अब ये सुरख सैयारा खामोश है, जैसे कोई सुनसान शहर हो। मगर ये सब कुछ तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम जमीन से हजारों, लाखों, करोड़ों किलोमीटर दूर जा रहे हैं। वॉयेजर 1 नामी स्पेसक्राफ्ट जो 1977 में खला में भेजा गया था, वो अब सूरज से 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है और रोशनी की रफ्तार से सफर करे तो भी जमीन तक वापस पहुंचने में 17 घंटे लगेंगे। इस मकाम पर सूरज महज एक चमकता हुआ सितारा लगता है और हमारी जमीन एक नजर न आने वाला झर्रे जैसी। अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जिसे इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। यहाँ वक्त का कोई तस्वुर नहीं और रोशनी भी मारी मारी फिरती है। हम आगे बढ़ते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी बी की तरफ, वो सैयारा जिसे जमीन जैसा माना जाता है। मगर जब वहां पहुंचेंगे तो पता चलेगा वहां कुछ भी नहीं। क्या वाकई जमीन जैसा दूसरा घर मुमकिन है? हम 55 लाख नूरी साल के फासले पर जा पहुंचे हैं, जहां हमारी मिल्की वे कक्षा वाक़ है। अरबों सितारे, अरबों सैयारे, मगर फिर भी हम नहीं जानते कि इनमें से किसी पर जिंदगी है या नहीं। अब सोचिए, अगर कहीं कोई और इंसानों जैसी मखलूकत मौजूद हो तो वो हमें कैसे देखती होगी? क्या हम भी उनके लिए किसी कस्से की तरह है? यही वो मुकाम है जहां इंसान की अना टूट जाती है, क्योंकि कायनात उसके तखय्युल से कहीं ज्यादा वसीअ, तारीख और पुरअसरार है। हम मजीद जूम आउट करते हैं और हमें दिखाई देता है लोकल ग्रुप 54 कक्षाओं का मजमुआ। फिर आता है विर्गो सुपर क्लस्टर, 11 करोड़ नूरी साल पर फैला हुआ इलाका जहां लाखों कक्षाएं तैर रही है। और आखिरकार हम पहुंचते हैं उस हद तक जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, वो कायनात जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं। इसके बाद सिर्फ अंधेरा, सिर्फ सवालात। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी काबिले मुशाहदा कायनात सिर्फ फुटबॉल है और असल कायनात जमीन के बराबर। यानी जो कुछ हमने जाना है वो सिर्फ एक आगाज है। क्या हम कभी पूरी कायनात को समझ पाएंगे या हम हमेशा के लिए अंधेरे में ही रहेंगे? ये वो सवाल है जो सदियों से इंसानों को परेशान कर रहा है। हमारी जमीन, हमारा वजूद और हमारा सवाल, क्या हम अकेले हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं, क्या हमें वाकई जमीन के बाहर कोई दूसरा घर मिल सकता है? और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल हकीकत जोन को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर उन पुरअसरार राजों को जान सके जो इस कायनात में कहीं छुपे हुए हैं। अल्लाह हाफिज।